So guys, welcome back to our online classes. Today I am going to take your computer class, and the topic for today is brief review of computer system, and this class is for the class 3rd student. So let's get started to the chapter. So take out your page number 5, and do you remember this picture? It's a computer. So we will be discussing all the parts of computer along with what is computer. So as we are reading about computer, so first question is what is computer? So in simple term, if we look towards computer's definition, how we can write is computer is an electronic device which takes the input, process it and gives the result as output. तो कंप्यूटर क्या है? वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कोई भी चीज को हम इनपुट के जैसे उसमें डालते हैं तो वो उसको प्रोसेस करता है और रिजल्ट हमें क्या आउटपुट के रूप में देता है. जस्ट लाइक अवर ब्रेन जो है, जैसे ब्रेन हमारा काम करता है वैसे ही कंप्यूटर में एक पार्ट है जो कि है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. वो भी उसी के तरह काम करता है. जैसे हमने किसी फूल को सूंघा, ठीक है, तो हम जो सूंघ रहे हैं फूल को लिया वो हमारा इनपुट हुआ. अब उसको हमारा ब्रेन क्या प्रोसेस करता है कि वो खुशबू कैसा है, तो जो रिजल्ट आता है कि हाँ स्मेल वाज गुड और बैड, उसी को हम क्या कहेंगे आउटपुट. तो हमारा जो वर्किंग प्रिंसिपल है कंप्यूटर सिस्टम का वो कैसा आईपीओ के बेसिस पे वो वर्क करता है. तो आईपीओ क्या है? इनपुट, सेकेंड इज प्रोसेस एंड नेक्स्ट इज आउटपुट. तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है कंप्यूटर का. वो जो चीज लेता है अंदर तो उसको इनपुट, उसको प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, देन आउटपुट वो हमें रिजल्ट देता है. तो कुछ टर्म्स है कंप्यूटर के जो हमें जानना जरूरी है. फर्स्ट होता है डेटा. क्या होता है? तो डेटा को हम क्या लेंगे? डेटा ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड प्राइमरी फैक्ट्स. वो क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड होता है. जो भी जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स है, कुछ टेक्स्ट है जिसको हम कंप्यूटर में डाल रहे हैं, तो वो सारी चीज हमारा क्या डेटा है. उसको वो ऑर्गेनाइज करना, मतलब उसमें नंबर लिखना, रोल नंबर लिखना, या फिर हो गया हमारा नाम लिखना. जैसे हम अपना अटेंडेंस शीट होता है, ठीक है, उसको हम कंप्यूटर में क्या पहले टाइप करते हैं कि इस पर्सन का ये रोल नंबर है. वो सारे क्या डेटा है. देन होता है इनपुट. तो इनपुट क्या होता है? इनपुट वो सारी चीज है जिससे क्या हम कुछ भी चीज कंप्यूटर पे डालते हैं. जैसे कीबोर्ड हो गया, उससे टाइप करते हैं तो वो एक इनपुट डिवाइस हो गया हमारा. तो ये सारे, फिर माउस हो गया, माउस से हम क्या स्क्रॉल करते हैं तो वो सारे इनपुट हो गए. प्रोसेस क्या है? ये एक टाइप का जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो उसको एनालाइज करता है. तो हो गया हमारा प्रोसेस. आउटपुट हमारा जो रिजल्ट है जो हमें मॉनिटर में देखने को मिलता है. फिर मेमोरी क्या होता है? बहुत सारे मेमोरी होते हैं, जैसे कि परमानेंट हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है. वो सारी चीज हम लोग क्यों यूज करते हैं? ताकि हम डेटा को क्या स्टोर कर सके. कुछ भी चीज है तो हमें क्या आज के जमाने में उसका कभी भी जरूरत पड़ सकता है, तो हमें है ना कि हम उस चीज को स्टोर करें, तो वो भी कहाँ कंप्यूटर पे ही हम करते हैं. फिर होता है हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस. की इनपुट डिवाइस होता क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है? इनपुट डिवाइसेस. तो इनपुट डिवाइसेस होता क्या है? The device used for entering data or instruction into the computer is called input. वो सारी चीज़ें जिससे क्या हम कोई भी डेटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो उसे हम इनपुट कहते हैं. तो इनपुट का एग्जांपल क्या है? हमारा कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, स्कैनर, डिजिटल कैमरा एक्सेट्रा. तो फर्स्ट क्या हमारा कीबोर्ड. तो ये क्या होता है? जैसे हम सब जानते हैं कि हमें कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ लिखना है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कीबोर्ड का. इसमें अलग अलग सिंबल भी होते हैं. जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे. मैथ्स का इक्वल्स टू देना है तो इक्वल टू का भी सिंबल इधर पे रहता है. नेक्स्ट हमारा क्या है? माउस. तो ये क्या होता है? इट इज यूज टू मूव माउस पॉइंटर ओवर मॉनिटर स्क्रीन एंड गिव डिफरेंट कमांड्स टू द कंप्यूटर. इसका क्या अलग अलग पॉइंट्स को यूज करके हम कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं. तो हम कैसे इनका हम पार्ट्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो ये जो एक्सटर्नल व्यू, अगर हम अपना माउस को बाहर से देखें तो वो इस तरह दिखता है, और इंटरनल व्यू अगर हम अंदर से देखें तो इस टाइप के सर्किट्स उसमें लगे हुए रहते हैं. तो फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? क्लिक. हम लोग इससे अगर लेफ्ट साइड में जस्ट वन क्लिक करेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं. कुछ भी हो कंप्यूटर में, अगर कोई फोल्डर है हमें उसे ओपन करना है, जस्ट हम वन क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट होगा. नेक्स्ट अगर हम उस चीज़ को ओपन करना चाहते हैं तो डबल क्लिक. इसी चीज़ को अगर हम लोग दो बार प्रेस करेंगे तो वो कोई भी चीज़ क्या ओपन हो जाएगा या फिर वो डीसेलेक्ट हो जाएगा. राइट क्लिक. अब राइट क्लिक क्या होता है? टू राइट क्लिक प्रेस राइट माउस बटन वंस एंड रिलीज इट. यू कैन चूज सम special options using right click action like refresh, paste, arrange icons etc.
अब हम इसका अगर राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक में क्या होता है, एक विंडो ओपन होता है हमें, जिसमें हमें अलग अलग ऑप्शंस दिया जाता है। तो जैसे क्या क्या ऑप्शंस में रहता है कि हम लोग अगर रिफ्रेश करना चाहते हैं पेज को तो वो कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरे और भी आइकन्स रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका जो मिडिल वाला बटन है उससे स्क्रॉल करते हैं। तो स्क्रॉल एंड रोल द स्क्रॉल बटन अप एंड डाउन, यू कैन ईजिली व्यू पेजेस अप एंड डाउन यूजिंग दिस एक्शन। तो हम लोग क्या, अगर हमारा जो एक पेज है, जैसे कि ये पेज है, अगर हम मेरा स्क्रीन में यहीं तक दिखा रहा है, मुझे और नीचे देखना है तो मैं क्या करूँगी, इससे नीचे तरफ स्क्रॉल करूँगी तो मैं इसके नीचे वाले चीज़ों को भी देख सकती हूँ। वैसे अब जाना है तो हम लोग इसको ऊपर में स्क्रॉल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या, ड्रैग मतलब किसी भी चीज़ को उसके जगह से हटाना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ऑप्शन का यूज़ करके किसी भी चीज़ को मूव करते हैं। अगर वो यहाँ है, यहाँ लेकर आना, तो हम लोग क्या माउस के हेल्प से उसको उधर पे लेकर आ सकते हैं। उसी को हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट हमारा माइक्रोफोन। इट इज़ यूज फॉर साउंड एंड स्पीच रिकॉर्डिंग। तो ये क्या, इसमें हम लोग क्या अपना साउंड या फिर स्पीच को रिकॉर्ड करते हैं। स्कैनर हो गया, किसी भी चीज़ को स्कैन करते हैं। आजकल हम लोग सबके डॉक्यूमेंट को स्कैन करके यूज़ करते हैं। डिजिटल कैमरा, इट इज़ ऑल्सो यूज टू इनपुट पिक्चर्स ऑन इमेजेस ऑन कंप्यूटर यूजिंग डेटा केबल। यहाँ पे क्या होता है, हम सबने देखा है कि मोबाइल का जो चार्जर होता है वो भी एक टाइप का डेटा केबल है, जिससे हम फ़ोन को क्या कनेक्ट कर सकते हैं हमारा कंप्यूटर से। तो इन सब से हम लोग आजकल डिजिटल कैमरा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। तो वो क्या होता है, इसमें जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इसमें कोई भी चीज़ का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो आउटपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल क्या है, हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि हमने क्या प्लस किया 1+3, 1+3 क्या होता है 4। तो ये जो 4 वाला जो रिजल्ट है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, मॉनिटर। तो इसलिए ये भी क्या एक टाइप का आउटपुट डिवाइस है। तो जहाँ जहाँ हमें रिजल्ट देखने को मिलता है वो आउटपुट डिवाइसेस होता है। जैसे प्रिंटर, हमने कोई भी चीज़ को मॉनिटर में देखा, उसको अभी हम प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर कीबोर्ड से हमने टाइप किया, हम उसको प्रिंट देखना चाहते हैं, तो वो जो निकलता है बाहर वो क्या आउटपुट हुआ, रिजल्ट जो भी हमने लिखा। तो उसमें भी हम लोग क्या प्रिंटर का यूज़ करते हैं। स्पीकर क्या है, आपकी मैम अभी जो बोल रही है फ़ोन में, तो वो स्पीकर से ही आवाज़ मेरा आ रहा है, तो फिर वो भी क्या हमारा आउटपुट डिवाइसेस हुआ। अब आता है स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस हमारे पास 2 टाइप का है, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, विच कैन स्टोर डेटा टेम्परेरी। वो सारी चीज़ जिसमें हम लोग के टेम्परेरी बेसिस पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे रैम, रोम और रजिस्टर। सेकेंडरी स्टोरेज क्या हो गया हमारा, वो जिसमें डेटा को हम लोग परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं हमेशा के लिए, जैसे हमारा हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, CD, माइक्रोचिप। ये सारे क्या हो गया हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसको हम जब चाहे तब देख सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्या, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर इज द नंबर ऑफ फिजिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, पेरिफेरल इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा व्हिच मेक अप ए कंप्यूटर सिस्टम। एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, रोम बायस, मॉनिटर, CPU, प्रिंटर, मदरबोर्ड, स्पीकर, स्कैनर एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। तो हमारा हार्डवेयर डिवाइसेस क्या होता है, वो सारे डिवाइसेस जिसको आप क्या देख सकते हो, इवन आप टच कर सकते हो। जैसे कि हमारा कीबोर्ड हुआ, हम उसको टच कर सकते हैं, इवन अच्छे से हम उसको देख भी पा रहे हैं। हमारा मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, ये सारी चीज़ों को हम लोग एज वेल एज हम लोग फील कर सकते हैं, इवन टच कर सकते हैं। अब हमारा सॉफ्टवेयर हुआ, ये क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिससे क्या हम लोग कोई भी काम कंप्यूटर में कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा जो फ्रंट पेज होता है कंप्यूटर का स्क्रीन, उसको क्या विंडोज़ बोलते हैं। ये भी एक टाइप का ऑपरेटिंग प्रोग्राम है जिसमें हम लोग हर चीज़ क्या परफॉर्म करते हैं। हमें यहाँ पे डिफरेंट आइकन्स दिखते हैं। अब वर्ड पैड हो गया, जिसमें आप लोग क्या लिखते हो, कोई भी चीज़ को टाइप करते हो, वर्ड पैड हो गया हमारा। अब हमारा पेंट हुआ, पेंट भी क्या एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम लोग पेंट करके इसको सेव कर सकते हैं और जब चाहे इसको देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये तो बहुत कॉमन सा चीज़ है कि आप लोग सबने देखा है, हमारे स्कूल में होगा कंप्यूटर, हॉस्पिटल्स में आप जाते हो तब देखते हो कि कंप्यूटर है। तो स्कूल में कंप्यूटर का यूज़ कैसे करते हैं, जो आप लोग रिजल्ट का कार्ड देखते हो या फी आपने पे किया है कि नहीं, ये सारी चीज़ का रिकॉर्ड कहाँ होता है, कंप्यूटर में होता है। अब आप लोग स्कूल में देखोगे पेशेंट का रिकॉर्ड हुआ, जैसे कि हाँ ये पेशेंट इस तारीख को इस दिन आया था हमारे पास, इसको क्या बीमारी
क्या टाइप करते हैं, कोई भी चीज़ को ईमेल करते हैं, ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। अब रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट, तो हम लोग जब रेलवे स्टेशन जाते हैं, वो जो टिकट निकालते हैं, उन सबके पास एक कंप्यूटर रहता है, तो वो लोग कैसे करते हैं, इसमें भी डेटा स्टोर करके वो लोग टिकट हमें देते हैं। एयरपोर्ट में भी हम लोग ने देखा है कंप्यूटर है, एयरपोर्ट का जो टिकटिंग होता है वो भी कंप्यूटर के थ्रू होता है। अब हम लोग कुछ प्रोसेस देखेंगे कि हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं कंप्यूटर को। तो हाउ वी स्टार्ट द कंप्यूटर, फर्स्ट प्रोसेस इज टर्न ऑन द मेन स्विच। सबसे पहले हमारा जो मेन स्विच होता है उसको हम लोग को ऑन करना पड़ता है। नेक्स्ट है टर्न ऑन द यूपीएस पावर स्विच। तो ये क्या होता है, ये यूपीएस होता है ब्लैक कलर का बॉक्स, इसका जो पावर बटन है उसको हम सबसे पहले नेक्स्ट प्रेस करते हैं। थर्ड हम लोग क्या करते हैं, टर्निंग ऑन द सीपीयू। सीपीयू इस टाइप का होता है आपका, उसमें जो पहला बटन होगा बड़ा सा उसको हम लोग प्रेस करते हैं। देन आपका क्या होता है मॉनिटर, मॉनिटर के पास भी आपको एक बटन दिखेगा, उसको हम लोग को प्रेस करना पड़ता है, फिर हमारा ये विंडोज़ क्या है खुल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं। अब हो गया आपका विंडो, ये जो हमने देखा जब कंप्यूटर ऑन हो गया तो आपका ये विंडो बन जाता है ये वाला। तो इसमें क्या क्या आइकन्स पहले से कंप्यूटर में रहते हैं, जैसे कि फोल्डर, ये फोल्डर होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसमें हमें देखने को मिलता है। ये क्या हो गया हमारा माउस पॉइंटर, अभी अगर हम वो जो माउस को यूज़ कर रहे हैं वो वाला पॉइंटर क्या इधर पे है तो यहाँ पे वो भी दिखता है। वॉलपेपर और डेस्कटॉप, वॉलपेपर यहाँ पे अगर आपने फ़ोटो लगाया तो वो दिखेगा, तो वो जो भी है उसको हम लोग वॉलपेपर या डेस्कटॉप बोलते हैं। स्टार्ट बटन, यहाँ पे हमारा स्टार्ट बटन रहता है, इसको हम लोग ये जो बार होता है उसको क्या बोलते हैं, क्विक लॉन्च बार, टास्क बार, और ये क्या हो गया सिस्टम ट्रे हो गया। अब जब ऑन किया है कंप्यूटर तो ऑफ तो करना पड़ेगा, तो कंप्यूटर को ऑफ कैसे करते हैं, उसका पहला प्रोसेस होता है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द डेस्कटॉप। ये हमारा डेस्कटॉप है, उसका ये जो स्टार्ट बटन है उसमें हम लोग क्लिक करते हैं। देन क्या होता है क्लिक ऑन द टर्न ऑफ ऑप्शन, फिर हम लोग टर्न ऑफ ऑप्शन में वो उसमें एक बॉक्स आएगा जिसमें आइकन देगा, उसमें क्या टर्न ऑफ का ऑप्शन रहता है, उसमें हम लोग क्लिक करते हैं। अ स्मॉल विंडो विल विथ 3 ऑप्शन स्टैंड बाय, टर्न ऑफ एंड रीस्टार्ट विल अपीयर। तो हमें क्या जैसे ही हम टर्न ऑफ में क्लिक करते हैं हमें 3 ऑप्शन देता है, स्टैंड बाय, टर्न ऑफ एंड रीस्टार्ट। इन तीनों में से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप चाहते क्या हो, जिसका हम लोग सिंबल ऐसे देख सकते हैं। ये रहा स्टैंड बाय, ये टर्न ऑफ और ये रीस्टार्ट। तो हम लोग क्या अगेन क्लिक ऑन टर्न ऑफ, तो हम लोग कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं तो हम लोग ये रेड बटन जो कि है टर्न ऑफ उसमें क्लिक कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है कंप्यूटर क्लोज हो जाता है। वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड, कंप्यूटर विल सेव योर सेटिंग्स एंड विल शट डाउन। तो हमें क्या कुछ देर रुकना पड़ता है, जो भी चीज़ हमने कंप्यूटर में किया है वो सेव कर लेता है और फिर वो क्या बंद हो जाता है, स्क्रीन बंद हो जाता है। फिर क्या होता है व्हेन यू फाइंड नो लाइट्स ऑन मॉनिटर देन टर्न ऑफ स्विच। तो हम लोग जब देखते हैं यहाँ पे पूरा ब्लैक हो गया, कोई भी लाइट नहीं चल रहा है, तो हम लोग फिर क्या करते हैं यूपीएस को ऑफ कर देते हैं। फाइनली टर्न ऑफ पावर स्विच एंड मेन स्विच, उसके बाद हम लोग पावर स्विच जो मेन स्विच है उसको ऑफ कर देते हैं। This was the explanation of your chapter. So if you face any kind of difficulty, do mention us on the comment box below, and in next video we will be doing the exercise of this chapter. So until then, tata.